बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीनेश, हम इस हुकूमत में इसलिए आए, ये आपके इंट्रो का मैं जवाब दे रहा हूँ और फिर आपका अभी जो सवाल है वो भी देता हूँ, क्योंकि ये जो 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी, इसमें बदतरीन तरीके से मईशत को मैनेज किया गया, जिसमें 4 वज़राए खजाना चेंज हुए। इनके अपने वजीर खजाना ने कहा कि कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन या पॉलिसी नहीं थी शौकत तरीन साहब ने। इसी तरह 7 FBR के चेयरमैन चेंज हुए। जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशो, टैक्स से मुल्क चलता है, टैक्स से हुकूमतें अपने अखराजात और वो चीजें पूरी करती हैं। वो 11% ऑफ जीडीपी पे हम छोड़ के गए थे। अब जब हमें हुकूमत मिली है तो वो 8% पे गिर चुका है, जो कि बदतरीन परफॉर्मेंस है टैक्स टू जीडीपी रेशो की। इसी तरह अगर आप देखें कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो 45 अरब डॉलर में पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट है। फिर ये जो डॉलर की शॉर्टेज है, जिसको आज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, अगस्त 2021 में इनके स्टेट बैंक के पास 20 अरब डॉलर मौजूद थे। वो धड़ाधड़ गिरते रहे और जब हमें हुकूमत मिली तो वो 10.8 अरब डॉलर रह गए थे, यानी कि बॉटम आउट तकरीबन हो चुका था आपके डॉलर्स के रिजर्व्स का। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम को ये डिले पे डिले चला रहे थे और इनको फिर समझ इनको जनवरी में आई कि हमें मिनी बजट देना है। देखिए, पहले हुकूमत आमदन कमाती थी पेट्रोल से, सेल टैक्स और लेवी की मद में। हम तनकीद करते थे कि ये आमदन ज्यादा है, ये कम होनी चाहिए। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कीमतें फ्रीज की 30 जून तक, जो कि वो नहीं कर सकते थे, $90 का क्रूड $130 तक चला गया और आजकल 120-25 डॉलर पे है, वो ये नहीं कर सकते। तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत जो सब्सिडी दे रही थी वो कर्जे से 15-16% के कर्जे से फंड कर रही थी और हुकूमत की आमदन जीरो थी। यानी कि आज भी सेल टैक्स हम जीरो कमा रहे हैं, हम लेवी जीरो कमा रहे हैं। तो ये एक अनहोनी बात है कि जो मुल्क तेल नहीं बनाता वो अपनी जेब से सब्सिडी दे रहा है, छोड़ दे कि हम आमदन कमा रहे हैं। तो ये चीज है जो फर्क है। देखिए, मुस्कुराहट में इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि झूठ के अलावा ये कोई बात नहीं करते। हम इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, इंडिया को ट्रेड बहाल करने जा रहे हैं, खुद ये कश्मीर फरोशी के इनके ऊपर इल्जाम लगता है। देखिए, पूरा झूठ। ये कहते हैं अभी ये रेवेन्यू की बात कर रहे थे, हमने इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया, वो फिस्कल स्पेस बन गई। देखिए, फिस्कल डेफिसिट, अब मैं यहाँ इकोनॉमी तो नहीं इनको सिखा सकता कि जो फिस्कल खसारा होता है वो आपके मुकम्मल रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस का जो नतीजा होता है उसको फिस्कल खसारा कहते हैं। वो 4000 अरब आपने बजट किया था, निकला वो 5300 बिलियन, यानी कि 1300 अरब से आपने खसारा बढ़ा दिया। तो आपके पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं थी भाई। देखिए, दूसरी चीज मैं आपको आगे प्लान बता देता हूं। इंटरजेक्शन, हाँ, मुझे आगे आप पता क्या सबसे बेहतरीन जवाब मेरे सवालों को बंद करने के लिए और अंदिलीब के लिए वो ये, आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे, आप बस ये बता दें। मैं आपको बता देता हूं। देखें, अभी जो हमने जितने भी इक़दाम लिए हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आईएमएफ से जो टॉक्स हैं वो कंक्लूड करेंगी उनकी ट्रांच रिलीज करने में, और उसके साथ साथ फिर हमारे जो हमने बताया कि ये $2.5 अरब तो चाइना से आना है, तकरीबन हमें एक्सपेक्टेड है कि हम 8-9 अरब डॉलर अगले आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में हम मैनेज कर लेंगे। रुपया जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा और आपका स्ट्रेंथन भी होगा रुपया। इसके साथ साथ देखिए, हमने जो बजट दिया है वो हमारा प्लान है कि हमने फिस्कल डेफिसिट को 8.5% से अंडर 5% लेके आना है। इसी तरह जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो ये कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई तो 28% बढ़ाई, तो 50% इंपोर्ट्स बढ़ाई, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट दिया इसको हम काबू करेंगे और अंडर 2% ऑफ जीडीपी पे लेके आएंगे। हम मुल्क की मईशत को कंसोलिडेट करेंगे। आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, यू कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, योर फादर हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएमएलएन। लेकिन सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे इख्तलाफ करते हुए, लेकिन मैं आपको ना एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। मैनेजमेंट की आप मुझसे बात ना करें कि आपने ये मैनेज किया या ये करेंगे। पंजाब में अभी आप सियालकोट, ये फैसलाबाद पहुंचे हैं, उससे पहले आप लाहौर में थे। पंजाब में दूसरा दिन है, सेशन नहीं आप लोग करा पा रहे। चीफ मिनिस्टर आपका, कैबिनेट आपकी, जितनी भी रईसई आपने बनाई है, बजट नहीं आया है,
30 तारीख लास्ट डेट है, फंड्स पंजाब में आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, पीटीआई से तो मैं सवाल करूंगी, लेकिन सर आप हुकूमत में हैं, आपकी अथॉरिटी किधर है, आपकी ग्रिड किधर है, कैसे पंजाब का मसला हल होगा? वो पता नहीं, अभी मुझे राना साहब मेरे सीनियर प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि उनको कहीं से खबर आई है कि जी लग ये रहा है कि अब ये जो पंजाब असेंबली का जो सेशन है, पंजाब असेंबली से दोबारा एक सिफारिश आई है कि जी किसी निजी होटल में शिफ्ट कर देते हैं। बस आप यही करते रहेंगे, हुकूमत भी ऐसे लेंगे, ओथ भी ऐसे लेंगे, कैबिनेट भी ऐसे बनाएंगे, ये आपका प्लान है? देखिए बीनेश, ऐसा ना करें। जो स्पीकर और जो ऑपोजिशन जो हरकतें कर रही है कि हमारे केस माफ कर दें जो आपने बनाए हैं, यानी कि इतनी सेल्फिश पॉलिटिक्स जो है मैंने तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि ये आए, चीफ सेक्रेटरी भी आए, आईजी भी आए, हमारे से माफी मांगे, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का मजाक बनाए, उनकी तजलील करें। इतनी सेल्फलेस। और एक तरफ 12 करोड़ अवाम का बजट है जिसका इनको कोई ख्याल नहीं है कि वो पेश हो, अपनी सियासत, अपनी जात, अपनी ईगो की सियासत, और इस वजह से रोका हुआ है सारा मामला। और यही कुछ आपने देखा कि सदर पाकिस्तान भी आइन शिकनी के अंदर शामिल हुआ, गवर्नर पंजाब पीटीआई का जो है उसने रोड़े अटकाए, और फिर फाइनली क्या मिला, इनको निकल गए बाहर। और फिर आपका नया गवर्नर आ गया। इनको मनाने का कोई प्लान है? अंदलीब साहिबा को मनाने का प्लान है कि पंजाब का वो 12 करोड़ का फिगर आप मुझे बता रहे हैं, उस अवाम की कुछ सुनी जाए। ऑपोजिशन को भी राम करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, हम तो आप ही से पूछेंगे। कोई प्लान है तो बता दें, नहीं तो मैं अंदलीब से पूछ लेती हूँ। क्या कर रहे हैं बताएं, कब बजट आएगा पंजाब का? हमने तो इस हद तक ऑफर किया है कि प्रिविलेज कमेटीज हैं, स्पेशल कमेटीज हैं। आपने अगर वो चीफ सेक्रेटरी आईजी को बुलाना है, आप उनमें बुलाएं, उनमें सवाल जवाब करें। लेकिन ये तमाशा लगाना, ये देखें, ये कुछ भी नहीं है हठधर्मी के अलावा। और हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो 12 करोड़ अवाम का बजट है वो ज्यादा जरूरी है आपकी ईगो से, आपकी ख्वाहिशात से, आपकी जो आप हठधर्मी और ये जो सेल्फिश सियासत कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 करोड़ अवाम और ये मुल्क का चलना। आप इस मुल्क के अंदर रोड़े अटका रहे हैं, आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं इनको। मैं एड्रेस कर देता हूँ। मुकदमा जो है वो जो मुक्तदर अदारे, जो अदारे जिनसे ये रिलेटेड है, वो जरूर इन पे मुकदमा बनाएंगे। लेकिन ये इंकशाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 50 अरब की डकैती, और देखें ये इतना सिंपल केस है कि डायरेक्ट अपने नाम जमीन लगवा दी। इसमें बुशरा बीबी जो खातून अव्वल थी, और इमरान खान को गिफ्ट दिया गया, तोहफा दिया गया 50 अरब की जो कौमी रकम चोरी की गई थी उसकी एडजस्टमेंट कराने पे। इससे क्लियर कट और डकैती नहीं हो सकती। और आप देखें बीनेश, आपने सवाल इनसे क्या पूछा, इन्होंने एक लफ्ज का जो है वो जवाब दिया।